बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक जो है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है कि हमारी ऐसी कौन सी DHA लाहौर में प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे टैक्स अप्लाई नहीं होता है। तो आज हम सारा इसी पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा उसमें कौन कौन से फेज़ हैं और कौन कौन सी जगह हैं जो हम लेते हैं और उस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट अपनी वीडियोज़ में आपको बताया था कि उसमें फाइल्स जो हैं, एफिडेविट फाइल्स वो हैं और एक है एलोकेशन फाइल्स। उसमें मैंने आपको फ़र्क भी बताया था। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। एलोकेशन फ़ाइल और एफिडेविट फाइल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एलोकेशन फ़ाइल जो ट्रांसफ़र होगी वो रेगुलर ट्रांसफ़र में जाएगी। DHA में आपको अपीयर होना पड़ेगा और वहाँ पर जाके आप उसी तरह थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर वगैरह करेंगे और पेमेंट यानी कि नॉर्मल ट्रांसफ़र की तरह वो ट्रांसफ़र होती है एलोकेशन फाइल। इसी तरह जो एफिडेविट फाइल होती है वो इस तरह, उसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा चेंज है और वो रेगुलर ट्रांसफ़र की तरह नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर उसके ऊपर वो टैक्स भी अप्लाई नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल FBR है या स्टैम्प ड्यूटी है, ये सारे टैक्सेस जो भी हैं यहाँ से इस पे अप्लाई नहीं होते हैं। जस्ट आपका 25 से 50 हज़ार का खर्चा होता है और ख़र्चा भी मैं आपको बताता चलूँ कि आम फाइल हम अगर ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। और यहाँ पर अगर एफिडेविट फाइल अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर जस्ट आपको 25 से 50 हज़ार देना पड़ता है और आपके नाम पे फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। बहुत आसान इसका जो है प्रोसीजर है। तो व्यूअर्स, अभी मैं बात करूंगा कि यहाँ पर कौन कौन से फेज़ है जहाँ पर अभी तक एफिडेविट फाइल्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फेज़ 7 के अंदर अभी डेवलप एरिया है, घर बन चुके हैं, लेकिन कुछ पॉकेट्स DHA ले लेता है नहीं और वहाँ पर अपना फाइल्स देता है। और सबसे पहले जो फाइल आती है वो एफिडेविट फाइल आती है और एफिडेविट फाइल जब आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो एलोकेशन की शक्ल में हो जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन से फेज़ में इस वक्त एफिडेविट फाइल्स हैं, कितने मरले की हैं और उनके आपके जो रेट्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। चलते हैं जी फेज़ 7 में। फेज़ 7 में इस वक्त जो 5 मरला के एफिडेविट हैं, इस वक्त 5 मरला ही एफिडेविट अवेलेबल है। अदरवाइज़ जो है 1 कनाल के भी हैं लेकिन वो प्लॉट में है, प्लॉट नंबर उनको लगा हुआ है। तो 5 मरला का जो एफिडेविट है वो इस वक्त है 75 लाख का। और इसी तरह फेज़ 9 टाउन में अगर हम चले जाते हैं, फेज़ 9 टाउन में इस वक्त जो है 9 टाउन में 84 लाख का है एफिडेविट है। अब बाकी जो मेन जो है फेज़ 10 है इनका, वहाँ पर एफिडेविट्स हैं। वहाँ पर 1 कनाल की जो फाइल है वो 1 करोड़ 25 लाख का एफिडेविट है और जो 10 मरला है वो 84 लाख का एफिडेविट है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर तो ये मैंने आपको बताया है रेजिडेंशियल एफिडेविट्स की। इसी तरह फेज़ 7 में चले जाएं। फेज़ 7 में कमर्शियल मैं आपको बता देता हूँ 4 मरला और 8 मरला के एफिडेविट्स के रेट्स भी बता देता हूँ। 4 मरला इस वक्त जो एफिडेविट का जो रेट है वो है 3.5 करोड़ रुपया और जो 8 मरला है वो है इस वक्त 8.5 करोड़ रुपए का। तो व्यूअर्स, यहाँ पर यही जो एफिडेविट्स हैं इन्हीं फेजेस में है, इसके अलावा और किसी फेज़ में एफिडेविट नहीं है। तो जो भी अगर आप इसमें से कोई बाइंग करना चाह रहे हैं, कोई सेलिंग करना चाह रहे हैं DHA और DHA में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इस एक अच्छी डील के लिए आपको यहाँ पर एफिडेविट फाइल हम आपको दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की अपडेट तो इतनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने और नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।